आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम ने अपने ऑस्ट्रिया के दौरे को तवारीखी और मुवस्सर दिया करार। कहा, दौरे की बदौलत दोनों मुल्कों के रिश्तों को उरूज तक पहुंचाने में मिलेगी मदद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक्टूबर में श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले कश्मीर मैराथन के सिलसिले में तैयारियों का लिया जायजा। आलमी सियाहती मंजरनामे पर जम्मू कश्मीर को आलमी मुकाम दिलाने का दोहराया अज़म। नीट यूजी 2024 मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक मुलतवी। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत अब तक 2,65,000 से जायद यात्रियों की पवित्र गुफा में हाजिरी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रिया के दौरे को तवारीखी और मुवस्सर करार देते हुए कहा है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों की दोस्ती को तकवीयत हासिल होगी। ऑस्ट्रिया के अपने दौरे के आखिर पर उन्होंने कहा कि उन्हें वियना में मुतअद्दिद प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मसरत हुई है और उन्होंने वहां के चांसलर कार्ल निहामर, ऑस्ट्रियाई हुकूमत और वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतजिर हैं। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह वतन वापस पहुंच गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा राजभवन श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर मैराथन के पहले शुमारे के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। यह मैराथन अक्टूबर महीने में श्रीनगर में मुनक्किद हो रहा है। उन्होंने मुतल्लिकीन के साथ इस अहम प्रोग्राम के रोड मैप, वक्त और प्रमोशनल हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर को आलमी सियाहती मंजरनामे पर आगे ले जाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म के एक अहम मरकज के तौर पर तरक्की देने की वादेबंद है। उन्होंने कहा कि जब यह मैराथन कश्मीर में मुनक्किद होगा तो पूरी दुनिया की नजरें यहां की तरफ मरकूज होंगी और तिजारत व सियाहत के साथ जुड़े लोगों को खास तौर से अपने मुनफरिद सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर मैराथन का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के बैनुल अक़वामी सियाहती वसाइल को उभारना है, नीज यहाँ के माहौल दोस्त सियाहती मंजरनामे को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि मैराथन को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए मकामी लोगों को इसकी मनसूबाबंदी और दीगर अमूर में शामिल किया जाएगा। इस मैराथन में 42 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के जुमरों में मुल्क और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले एथलीटों की शिरकत मुतवक्को है। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अदालत उज़्मा ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने सुनवाई को इसलिए मुलतवी किया ताकि फरीकीन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मरकज की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामों के तनाजुर में जवाब दाखिल करने का मौका फराहम हो सके। अदालत को नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक दाखिल की गई मुतअद्दिद अर्जियों की आज समाअत करनी थी। ये इम्तिहान 5 मई को लिया गया था। मरकज की तरफ से बुध को दाखिल किए गए एक इजाफी हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वजारत तालीम ने IIT मद्रास से दरख्वास्त की है कि वो नीट यूजी 2024 में शामिल हुए उम्मीदवारों के नताइज का जामे डेटा एनालिसिस करे। दरी असना नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान के मामले को लेकर आज तलबा के एक ग्रुप ने नई दिल्ली में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। तलबा ने वजीर मौसूफ को इम्तिहान से मुतल्लिक अपने तजुर्बात और उन्हें दरपेश चैलेंजों से आगाह किया। जम्मू कश्मीर से इस साल हज बैतुल्लाह पर रवाना हुए हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला लगभग अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक आज हुजाज को लेकर आखिरी परवाज को श्रीनगर पहुंचना था, ताहम कुछ तकनीकी ताखीर की वजह से यह परवाज अब कल सुबह श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंच जाएगी। तफसीलात के मुताबिक इस साल हज कमेटी की वसातत से 7,008 हुजाज ने यह मुकद्दस फरीजा अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 11 हुजाज सफर महमूद के दौरान फोत हुए, जबकि 2 हुजाज इलाज मुआवजे के लिए अभी भी सऊदी अरब में मौजूद हैं।
सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुशगवार मौसम के बीच अहसन तरीके पर जारी है और अब तक 2,65,360 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि आज शाम 5 बजे तक भी लगभग 16,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। दरी असना आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बुनियादी कैंप से 4,689 यात्रियों का एक और काफिला वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ, जो शाम देर गए तक नुनवन और बालतल की तरफ रवां दवा था। मकानात व शहरी तरक्की की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके यहां मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने शिया आबादी वाले इलाकों में इमाम बाड़ों का दौरा किया और लोगों की जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो शिया आबादी वाले इलाकों में बिला खलल बिजली, पीने के पानी, सफाई सुथराई, तिबी निगहदाश्त और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रेरणा पुरी ने आज शुपियां में एक अवामी दरबार में लोगों के मसाइल का जायजा लिया। इस अवामी दरबार में काफी तादाद में लोगों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने अपने अपने इनफरादी व इज्तिमाई मसाइल को उजागर किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े ऑनलाइन नेटवर्क निजाम के जरिए से लोगों को काफी सहूलियात मुहैया रखी गई हैं, जिससे लोग काफी फायदा हासिल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने इस मौके पर लोगों की बहबूदी के लिए इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे इकदामात का खाका पेश किया। हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की सरबराही और अदालत आलिया के जज जस्टिस ताशीर अबिस्तान की रहनुमाई में आज एक शजरकारी मुहिम चलाई गई। तकरीब का एहतमाम वन महोत्सव के नजरिए के तहत किया गया था ताकि लोगों में माहौलियात की अहमियत के हवाले से बेदारी पैदा की जा सके। इस मौके पर हाई कोर्ट के कई जज साहिबां और अदलिया से जुड़े दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इधर डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज पाहू पुलवामा में गुंजे अबरेशम से वाबस्ता किसानों के लिए 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में किसानों ने शिरकत की और आगे भी करेंगे। इस मौके पर नाज़िम सेरिकल्चर ने इस रिवायती सन्नत की इफादियत को उजागर करते हुए किसानों पर जोर दिया कि वो रेशम के कीड़े पालने के दौरान जदीद तौर तरीकों को इस्तेमाल में लाएं ताकि रेशम की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा हो सके। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो लोगों की राहत रसानी के लिए संजीदा कोशिशें करे। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इंतजामिया से अपील की है कि वो पेंशनरों को वेरिफिकेशन के लिए जाती तौर पर ट्रेजरी अफसरों के पास पेश होने से मुतल्लिक ऑर्डर को फौरी तौर मनसूख कर दें। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इस हुक्मनामे से बुजुर्ग और बीमार पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को वेरिफिकेशन के लिए जदीद डिजिटल तौर तरीके बरोए कार लाने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने साबिक वजीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अहलिया को उनकी 24वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। इस सिलसिले में आज उनके मजार वाक़ा नसीम बाग में फातिहा ख्वानी की एक मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी मंजरनामे में मरहूमा के रोल को उजागर किया। मरहूमा को खराज अकीदत अदा करने के लिए दीगर मकामात पर इसी तरह की तकारीब का एहतमाम था। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में एक बदनामी जमाना ड्रग पेडलर की 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। हमारे बारामूला नुमाइंदे ने खबर दी है कि मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है।
आज आबादी का आलमी दिन है। यह दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है ताकि बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजों और मौके पर तवज्जो मरकूज की जा सके। ये आबादी से मुतल्लिक खदशात को दूर करने और एक पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करने की याद दहानी भी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत शमूलियाती और देरपा तरक्की को फरोग देने के ब्रिक्स के एजेंडे को तकवीत बख्शने के लिए एक मुतहरिक शराकतदार की अहमियत रखता है। लोकसभा स्पीकर सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 10वीं ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम में भारतीय वफद की क़यादत कर रहे हैं। इब्तिदाई इजलास से खिताब करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत में हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए लोकसभा इंतखाबात के दौरान लगभग 65 करोड़ राय दहिंदगान ने अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह बाइस इफ्तिखार है कि उन्हें लगातार दूसरी मर्तबा स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने 4 नए मेंबरों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का खैर मकदम करते हुए इस तंजीम में नए अराकीन की मरबूत कारी के लिए रूस की तायीद की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मकसद आलमी हुक्मरानी में निजाम में जमहूरियत के उनसुर को बढ़ावा देना है। वादी कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में कोई कमी रोनुमा नहीं हो रही है और बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से खास तौर बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो दिन में अक्सर घरों में ही बैठने को तरजीह दे रहे हैं। गर्मी के चलते लोग सियाहती मकामात और ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते वादी के लगभग सभी सियाहती मकामात पर सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ वादी के कई इलाकों में पीने के पानी और आबपाशी कोहलों में पानी की सतह में कमी की इतलात मौसूल हो रही हैं। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे ने खबर दी है कि गर्मी के चलते कई मेवा बागात में एफिड नामी बीमारी पैदा हो गई है, जिसके चलते भी किसान परेशान हो गए हैं। इस दौरान अवामी हलकों ने महकमा बिजली से अपील की है कि वो गर्मी के इन शदीद अयाम में बिला खलल बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि गर्मी के असरात से बचा जा सके। अब मौसम से मुतल्लिक इत्तला। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम ने अपने ऑस्ट्रिया के दौरे को तवारीखी और मुयस्सर दिया करार। कहा, दौरे की बदौलत दोनों मुल्कों के रिश्तों को उरूज तक पहुंचाने में मिलेगी मदद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक्टूबर में श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले कश्मीर मैराथन के सिलसिले में तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। आलमी सियाहती मंजरनामे पर जम्मू कश्मीर को आलमी मुकाम दिलाने का दोहराया अज़्म। नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक मुलतवी। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत अब तक 2,65,000 से जायद यात्रियों की पवित्र गुफा में हाजिरी। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए।